हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हम लोग सीटेट की एग्ज़ाम में 120 स्कोर मार्क्स कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप चाहें तो फर्स्ट अटैम्प्ट में आप अपना सीटेट को क्लियर कर सकते हैं। चूँकि सीटेट के एग्ज़ाम में सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास 1 मंथ रह गए हैं, तो क्या हम स्ट्रेटजी अपनाएं, क्या ट्रिक अपनाएं और कैसे करके सीटेट को क्लियर करें, तो इस वीडियो में मैं सारी डिटेल्स बताने वाली हूं। सो प्लीज़ इस वीडियो को आप स्किप ना करें और पूरा वीडियो ज़रूर देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मैं आपको अपना ट्रिक बताती हूँ कि मैं सीटेट की प्रिपरेशन कैसे करती हूँ। तो जैसा कि बता दूँ, मेरा जो सब्जेक्ट है वो पेपर 2 मैथ और साइंस है। और मैथ और साइंस में मैं अपनी जो प्रिपरेशन हूँ, मैंने अपना टाइम मैनेजमेंट डिवाइड किया है कि 1 घंटा से 1.5 या 2 घंटा रोज़ मैं साइंस की बुक पढ़ूंगी, क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक की। फिर मैंने सोचा है अगर मेरे पास टाइम बचता है तो मैं क्लास 9th और 10th की भी बुक देखूंगी। फिर मैंने सोचा है कि 1 घंटा मैं मैथ्स पे भी दूंगी, क्योंकि वैसे तो मैं एसएससी एस्पायरेंट्स हूँ, मैथ मेरा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जब मैं मॉक लगा रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि किसी किसी मैथ्स का कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो काफ़ी इजी है, जो उसमें मैं फंस जा रही हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा है कि अभी 1 महीने में मैं इजी वाले मैथ्स को भी देखूंगी, कि ये ना सोचा जाए कि हाँ मैथ्स अच्छा है तो ना ध्यान दूँ उस पर, तो पता चला कि एग्ज़ाम में ईजी वाले क्वेश्चन भी अटक जाए। तो मैथ्स में फुल स्कोर करने के लिए 1 घंटा मैं अभी मैथ्स पे भी ध्यान दे रही हूँ। वैसे मेरा 30 मार्क्स में आउट ऑफ 22, 23, 24 मार्क्स आ जाते हैं। पेडागोजी वाला में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, और जो मैथमेटिकल कंटेंट है वो मेरा पूरा लगभग सही होता है। 1-2 क्वेश्चन कभी टाइम की वजह से रह गए या कुछ माइनर मिस्टेक के, सिली मिस्टेक की वजह से छूट जाते हैं या गलत हो जाते हैं। वरना पेडागोजी में जो 10 मार्क्स का पेडागोजी होता है उसमें लगभग मेरा कभी 7 मार्क्स, 8 मार्क्स, 5 मार्क्स, कभी कभी 4 भी ही सही होता है। मतलब प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है। और उसके बाद मैंने सोचा है कि सीडीपी मैंने पढ़ लिया है, लेकिन फिर से मैं उसे, अब मैं जो सीडीपी रिवीजन करूँगी वो थ्राइस टाइम रिवीजन करूँगी और 2x के स्पीड पे। तो मैं सोच रही हूँ कि 1 घंटा सीडीपी पे दूंगी और 1-1 घंटा मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी के। तो आप भी मेरी तरह ये तैयारी ऐसे कर सकते हैं। और रही सवाल कि आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, जो और कौन सी गलती एस्पायरेंट्स करते हैं परीक्षा की तैयारी के दौरान, जिसकी वजह से उनका क्लियर नहीं हो पाता है। आप देखेंगे बहुत लोगों से, अपने आसपास के लोगों से सुनेंगे, अपने दोस्त यार या जो आपके सीनियर हैं, कि उनका 85 मार्क्स आया, 87 मार्क्स आया, इवन 89 मार्क्स आया, और उसके बाद उनका सीटेट क्लियर नहीं हो पाता है। और लास्ट बार वो 4 से 5 अटैम्प्ट देकर थक जाते हैं तो छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। तो आपको गिव अप नहीं करना है। अगर आपका 75 मार्क्स भी मॉक में आ रहा है तो आप बिल्कुल भी गिव अप ना करें। 75 मार्क्स भी आ रहा है तो आप समझिए कि आपका सीटेट क्लियर हो सकता है। अब आपको ये ध्यान देना है कि 75 से आप 120 तक का सफ़र कैसे तय करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और रहा सवाल 1 महीना है, अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से करिए। और अगर आप अभी स्टार्ट किए हैं प्रिपरेशन करना तो बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैं बता रही हूँ वैसा आप तैयारी करें, आप किसी नोट्स वगैरह के चक्कर में ना पड़ें, पहली बात। क्योंकि अगर अभी आप नोट्स बनाएंगे तो फिर पढ़ेंगे कैसे, या अभी आप पैड बैच या नोट्स वगैरह खरीदेंगे तो भी, अगर पैड बैच वगैरह खरीदेंगे, अगर 1 साल का उसमें टाइम है तब तो आप ले लीजिए। और वैसे मुझे जहाँ तक लगता है तो यूट्यूब की वीडियो से आप कर सकते हैं। आप जाओगे यूट्यूब पे, बहुत सारे टीचरों का जो है फ्री वीडियो अवेलेबल है, पूरी प्लेलिस्ट। आप जाकर सर्च करो सीडीपी का, इंग्लिश का, हिंदी का, मैथ्स का, साइंस का, और सारी प्लेलिस्ट आप देखिए। और ये देखिए अपने जो भी, अगर आप वर्किंग लेडी है या घर पे आप काम करते हैं या टीचर है या कहीं और काम करते हैं, स्टूडेंट है, तो आपको ये देखना है कि कैसे आपको इन 4 से 5 सब्जेक्ट का आपको मैनेजमेंट बनाना है और किस में आपको ज़्यादा प्रिपरेशन करना है। क्योंकि अपनी जो गलती है आपकी वो खुद ही आप जान सकते हैं कि आप कहाँ पे ज़्यादा गलती कर रहे हैं। जिस पे ज़्यादा गलती कर रहे हैं उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दें। तो इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं, और गलतियाँ जो मैंने आपको बताया वो गलतियाँ आप ना करें। और हाँ, एक बात ये है कि आप बैच वगैरह अभी तो बिल्कुल भी ना खरीदें। जो भी यूट्यूब की वीडियोज़ हैं उससे आप क्लास अटेम्प्ट करें,
और करने के बाद मॉक ज़रूर लगाएं। ये 1 महीना मॉक ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सीटेट में भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आपको लगता होगा कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, क्वेश्चन अलग अलग आता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। मैं मॉक बहुत लगाती हूँ, मैंने देखा है कि मॉक जब लगाते हुए कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं सेम, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज जो है वो बदल जाता है। तो आपको बस वो लैंग्वेज समझना है, और जब आप मॉक लगाएंगे, और सिर्फ मॉक नहीं लगाना है, मॉक अगर मान लीजिए आपका 30 में 15 नंबर आता है, तो मॉक लगाने के बाद आप उसको एनालिसिस कीजिए कि कहाँ पे आपकी गलत हो रही है। जब आप उसको एनालाइज करने लगेंगे तो आपको वो चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और हाँ, मॉक लगाना कहाँ से है, तो मॉक अगर आप जो लगाना चाहते हैं, आप टेक्स्ट बुक जो है वो बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आप टेक्स्ट बुक से मॉक लगाएं, वहाँ की मॉक रेलिवेंट होती है, अच्छी होती है, आप वहाँ से लगा सकते हैं। और आप अगर किसी दुकान में काम करते हैं तो आप वीडियो अपना ऑन करके काम करते करते आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। अगर आप हाउस वाइफ है तो आप अपना काम करते करते, खाना बनाते बनाते, रोटी बनाते बनाते आप पढ़ सकते हैं। तो ऐसे करके आपको जितना भी टाइम मिल रहा है, सारे टाइम में आप ऐसे पढ़ें, क्योंकि मैं तो ऐसे ही पढ़ती हूँ। और माशाल्लाह मेरी जो इम्प्रूवमेंट भी हो रही है। अब मेरे मॉक में जो है वो क्या कहते हैं, आउट ऑफ 150 मेरे 90, 100, 110 मार्क्स आ रहे हैं। अभी मैं थोड़ा सा शॉर्ट्स वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ अपनी मॉक की, क्योंकि पढ़ाई पे भी ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। तो आप भी इस तरीके से अपना ये तैयारी करें, और अपने मॉक में नंबर को आप भी इंक्रीज़ करते हुए देख सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपको मैथ्स की कंटेंट पढ़नी है तो ज़रूर कमेंट करें। मैं आपको, या मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चाहिए कि कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपको बता दूंगी। थैंक